नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हमारी इस वीडियो पे वार्ता हो रही है टारगेट हिट करने की जो राशि है, टारगेट हिट करने की जो लगन है, नहीं, टारगेट हिट करने की लगन और वृश्चिक राशि, मतलब धनु लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा जाएगा। वार्षिक लगन और राशि फल। ऐसा वीडियो आपको YouTube जगत में शायद ही मिले। क्या? शायद ही मिले। इसलिए यह वीडियो साल भर के लिए आपके लिए है, इसको सुरक्षित करके रखिएगा। यहाँ से बताई गई चीज़ें मैक्सिमम आपके लाइफ में घटित होंगी। 100% इसलिए घटित नहीं होंगी कि वहाँ पे आपको नक्षत्र को देखना पड़ेगा, लगन में कौन सा नक्षत्र है और चंद्रमा किस नक्षत्र पे है। दरअसल ज्योतिष बहुत बृहद विषय है, लेकिन आजकल क्या है ना, बस एक अच्छा थंबनेल लगाइए, कुछ भी बोल के फुर्सत हो जाइए, व्यूज़ बढ़ेंगे बाद में, चाहे वो गाली दें, वो वाला सिस्टम चल रहा है। क्योंकि ज्योतिष शोध का विषय है, ज्योतिष नक्षत्रों का विषय है, ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र। तो नक्षत्र तक की बात होगी। ठीक। हाँ, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है, तो यहाँ पे मतलब आप लगन में चल रहे हैं, तब आप लगन में हैं। और विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा में आपका चंद्रमा है, तब आप वृश्चिक में चल रहे हैं। धनु लगन टारगेट हिट करने की लगन है। गुरु बनना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आप लोग देखें, लोगों को आप सलाह देते रहते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। व्यक्तित्व आपकी तगड़ी है, पर्सनालिटी अच्छी है, टारगेट जो बना लेते हैं उसको जीवन में हिट ही करते हैं। तो लक्ष्य वेधन की ये राशि है, लक्ष्य वेधन का लगन है, राशि नहीं लगन है। हमारी बात धनु लगन वृश्चिक राशि पे चल रही है। 2024 डेफिनेटली आपके लिए बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मान सम्मान की क्या स्थिति रहेगी? पद प्रतिष्ठा, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, पैसा कितना आएगा इस वर्ष, कहाँ कहाँ से सावधानी रखनी होगी। चर्चा आरंभ करें उससे पहले, चूंकि टारगेट हिट करने की आपकी लगन है, टारगेट ये भी कहता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो पहली चीज कि राहु और गुरु का जो प्रभाव था चंडाल योग का, वो 2023 में बहुत कुछ करना चाह रहे थे, आप करने नहीं दे रहा था, तो वो प्रभाव खत्म हो चुका है। 2024 के 1 तारीख से आप बेहतर स्टार्ट कर रहे हो। क्यों बेहतर स्टार्ट कर रहे हो भाई? ऐसा तो कोई भी बोल के चला जाएगा कि आप बेहतर स्टार्ट कर रहे हो। क्यों बेहतर कर रहे हो? क्यों? क्योंकि देखिए, भाग्यम फलत सर्वदान विद्यान च पौरुषम, आपके इसी दिन चंद्रमा महाराज मघा नक्षत्र में होंगे। ठीक है ना? तो मघा भाग्य के घर में, भाग्य का बल मिलेगा, पूरे वर्ष मिलेगा। और भाग्य का स्वामी आपके लगन में होंगे, भाग्य के स्वामी लगन में, लग्नेश पंचम भाव में और पंचमेश लगन में, तो गजब का त्रिकोण योग बन रहा है। तो स्टार्टिंग शानदार होगी, आगाज धुआंधार होगा। ठीक है ना? 2024 का बेहतर करेंगे। 31 दिसंबर 2023 को गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। मार्गी कहाँ हो रहे हैं? तो मार्गी हो रहे हैं केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र बोलते हैं, योद्धा नक्षत्र है, लड़ने की शक्ति। तो आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपका एजुकेशन आपको आगे ले जाएगा, सफलता दिलाने वाला होगा। जो भी परेशानियां उस पर विजय प्राप्त करना शुरू करोगे। 2 फरवरी को, 3 फरवरी को भरणी में चले जाएंगे। भरणी मतलब आपकी कुंडली में शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र आपके लिए लाभकारी है, तो लाभ होगा। थोड़े से उदर विकार यहाँ हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। ठीक है? थोड़े उदर विकार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद कृतिका में आ रहे हैं। कृतिका आपके भाग्य का नक्षत्र है, काट के ठीक कर देगा। इसके बाद गुरु महाराज छठवें घर में प्रवेश करेंगे 1 मई 2024। खष्टम में जब गुरु जाते हैं ना, तो आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। छठवें के गुरु से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, इग्नोर करिए, क्योंकि आपकी दुआ या बद्दुआ दोनों असर करेगी। ठीक है? तो दुआ देंगे तो भी एनर्जी जाएगी, बद्दुआ देंगे तो भी एनर्जी जाएगी। यह समय थोड़ा संघर्ष का रहेगा। ठीक है? मैं बोलूँ कि नहीं, थ्रू आउट बहुत अच्छा जाएगा। तो शुगर कोटेड बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ज़िंदगी में घटित नहीं होती। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी के साथ चलेंगे। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, माँ की सेहत में परेशानी आ सकती है। थोड़ा संघर्ष करते हुए स्वास्थ्य आपका आगे बढ़ेगा। कब तक? 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद फिर आप
जैसे थे वैसे हो जाएंगे, परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। 9 अक्टूबर को गुरु महाराज वक्री होंगे, फिर ये अगले साल 2025 में 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो वक्री होने पे अच्छा फल देंगे, सेहत अच्छी रहेगी, शत्रुघ्नता योग बनाएंगे, भूमि वन वाहन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको लाभ देंगे, थोड़ा लेट कराएंगे लेकिन देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। ठीक, जैसे गुरु महाराज चले जा रहे हैं 6वें घर में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गुरु को ठीक करिए। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, खान पान पे ध्यान रखिएगा। संभव है पॉकेट अलाउ करता है तो एक पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन के रखिएगा। सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान, भूमि वन वाहन का सुख मिलेगा। 2024 वैसे भी शनि का साल है और शनिदेव भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें बेहतर कराएंगे। जमीन के ऊपर बनने वाले घर, इनसे सबसे आपको डेफिनेटली होगा लाभ। और आपके कुंडली में शनिदेव धन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, तो चाहते हैं कि धन आप अर्जित करें। आपके जीवन में चंद्र महाराज विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने के मूड में है। कौन से राजयोग? विपरीत राजयोग। तो गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पे होगी। संघर्ष के बाद विजय मिलेगी। किसके बाद? संघर्ष के बाद विजय मिलेगी। दूसरा पॉइंट, धनु लगन वृश्चिक राशि पे सस्योग कितना % क्रिएट होगा? मैं हर वीडियो में कहता हूँ सस्योग क्रिएट होगा, आपकी कुंडली में क्रिएट ही नहीं होगा। 40 से 42% के आसपास क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी विपरीत परिस्थिति में जाके। अगर विपरीत परिस्थिति कर सके तो ये परसेंटेज 82 से 84% हो जाएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। संघर्ष करने की क्षमता अगर आप डेवलप कर सके तो संघर्ष के बाद विजय श्री सुनिश्चित है, लेकिन संघर्ष कर सके तो ना। तो आप देख लीजिए कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे आपके इस साल ग्रह पिछले साल के अपेक्षा ज़्यादा फेवर में है। शनिदेव पराक्रम के घर में सुग्रही हैं, राहु के नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 अप्रैल से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। बोर तो नहीं हो रहा है ना? इतना डिटेल में वीडियो जब आप देखो, डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियो पे रहिए, वरना अपना नेट पैक बचाइए, समय बचाइए, आप जा सकते हैं। सीधी सी बात है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, बट जो लोग देखें वो लाभ उठाएं, मेरा उद्देश्य ये है। तो ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको नक्षत्रों तक जाके ही वीडियो मिलेगा। मेरा कोई भी वीडियो विदाउट नक्षत्र के नहीं मिलेगा, इसलिए भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। तो यहाँ पे शनिदेव जैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, मतलब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो शनि गुरुवत काम करना शुरू करेंगे, गुरु जैसा काम करना शुरू करेंगे। इसलिए आपको क्या करेंगे? शक्ति दे देंगे। दशम दृष्टि शनि की चंद्रमा पे है, जो आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको विदेश से लाभ कराना शुरू करेंगे, विदेश तक से लाभ होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बिना संघर्ष के नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए श्रम तो आपको करना पड़ेगा। फिर ये 30 जून को वक्री होंगे, 15 नवंबर को मार्गी होंगे, 139 डेज के लिए वक्री होंगी। तो उस बीच में जो फंसे हुए पैसे हैं आपके, इसी बीच में पैसे निकालने की कोशिश करिएगा। जिनको आपने दे रखा है भाई, आपके कुंडली पे कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ पे निकालने के एक वक्त मिल रहा है, यहाँ पे निकालने की कोशिश करिएगा, बेहतर रहेगा। राहु आपके सुख के घर में चल रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई तक कोई परेशानी नहीं देंगे। 8 जुलाई तक थ्रू आउट धन के दृष्टिकोण से बेहतर है, व्यापार के दृष्टिकोण से बेहतर है। 8 जुलाई के बाद ये परिवर्तन कर देंगे नक्षत्र का नाम होगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। शनि का नक्षत्र है और शनि कहते हैं कि मित्रों से, बंधु बांधवों से बना के रखिएगा, मैं आपको संवार दूंगा। भाइयों का विकास होगा, भाई का भी विकास होगा। आप भाई के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, दोस्तों के साथ मिलकर अच्छा काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। केतु महाराज आपके कर्म के घर में चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ये 4 मार्च तक आपके मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, बेहतर है। 4 मार्च से कर्म पथ पे अवरोध आएगा, आपके ऊपर ब्लेम किया जाएगा, और आप और ब्लेम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा से कैरियर को लेके थोड़ी सी परेशानी होगी, गुप्त पीड़ाएं, गुप्त परेशानियां आपके साथ आ सकती हैं। कब से? 4 मार्च से। ये 10 नवंबर तक इस तरह से सावधानी रखिएगा। क्या करें? केतु के लिए कुछ नहीं करना है, पितरों के निमित्त एक दीपदान करते रहिए। जब भी मौका मिले अमावस्या के दिन एक दीपदान करिए, और ये जो इनको हो जाता है सफ़ेद दाग, ठीक है ना, उनको अगर कुछ खिला सकते हैं तो खिलाते रहिए, परिणाम बेहतर होगा। कोई भी काम करने के पहले
पितरों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। नक्षत्र भी मघा है स्टार्टिंग का, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पे राहु और केतु से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, 4 मार्च के बाद पिता की सेहत में परेशानी या पिता से संबंधों में, ऑफिस वर्क में थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। कैसे रहेगा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, कर्मा? तो 7 जनवरी से आपके कर्मा की स्थिति अच्छी है, काम अच्छा कर रहे हैं, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हुई कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो यहाँ से लेके पूरा 31 मई तक थ्रू आउट आपका ग्रोथ हो रहा है। कब तक? 31 मई तक। व्यापार में ग्रोथ होगा, कर्म में ग्रोथ होगा। यहाँ पे प्रेम विवाह का भी एक बढ़िया सा समय बन रहा है, या आप जीवन में प्रेम मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। 31 मई से थोड़ा सा ये जो समय है वो थोड़ा सा खराब होगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में आ रही कठिनाइयों से 2-4 होना पड़ेगा। जीवन साथी को थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। जीवन साथी आपका बैकबोन है, क्या है? आधार स्तंभ है दोस्त। लोगों की बातों में मत आइएगा, अंत में आप दोनों ही खड़े होंगे। संसार के और रिश्ते बीच में साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। जीवन साथी के सेहत को लेकर 14 जून से या पूरा जून तक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बुध महाराज थ्रू आउट आपको आप विकास कर रहे हैं, बुध से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शुक्र आपके लाभ के स्वामी है, तो लाभ की स्थिति क्या बन रही है? तो 18 जनवरी से ये धनु में है। स्टार्टिंग से 18 जनवरी के बाद आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। यहाँ पे आपको आगे बढ़ के लोग प्रपोज करेंगे, आपको आगे बढ़ के गुलाब दे देंगे, लीजिए सर। तो देख लीजिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है। तो इसके बाद ये शुक्र महाराज बेहतर परिणाम देते जाएंगे। कब तक बेहतर परिणाम दे रहे हैं? 12 जून, 7 जुलाई तक बेहतर परिणाम देंगे। 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। 18 सितंबर तक रुक के काम होंगे, पैसे फंसेंगे, तो इस बीच किसी को पैसे मत दीजिएगा। विपरीत लिंगियों से, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री से सावधानी के साथ होगा। वार्ता करिए, सावधानी के साथ प्रेम करिए। ठीक है, प्रेम ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप है, और मैं तो कहता हूँ प्रेम में व्यक्ति को हरदम रहना चाहिए। जो प्रेम में शारीरिक संबंधों तक आ जाते हैं ना, तो वहाँ कीचड़ हो जाता है। प्रेम में आप रहिए, खुश रहिएगा। सॉरी, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं मैं थ्रू आउट बोल जाता हूँ। कुछ और स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, तो आप संभाल के आगे बढ़िएगा। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, प्रेम के स्वामी है। मेरी बात प्रेम पे ही हो रही है। तो ये 5 फरवरी तक आपके लगन में है, तो व्यक्तित्व आपका स्टार्टिंग में छवि अच्छी होगी। प्रेम यत्र तत्र सर्वत्र, बिना मांगे मिलेगा। इसके बाद ये 15 मार्च तक आपके कुंभ में होंगे। तो यहाँ पे आपको 5 फरवरी से 15 मार्च तक मकर में होंगे। वे आप टॉकिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस बकाया धनार्जन होगा, विदेश से भी पैसा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ से लेके पूरा 12 जुलाई तक मंगल आपको हर तरह से बुद्धि बल से पैसा दे रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपका विकास हो रहा है। एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, दूर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। 12 जुलाई के बाद थोड़ा सा उदर कष्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 26 अगस्त से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ही तनाव पैदा करेंगे। 20 अक्टूबर के बाद उदर विकार, पैरों में तकलीफ, पैसे का फंस जाना, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ना होने पाए कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाए, करते रहिएगा, चीज़ें बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बनेगी। मंगल और चंद्रमा का जो परिवर्तन है ना, विदेश से लाभ, गुप्त रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो योजनाओं को गुप्त रखिएगा, लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुंडली में भाग्यम फल सर्वदान विद्या न पौरुषम, भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है? तो भाग्य के स्वामी सूर्य नारायण इस वर्ष आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि गुरु स्वतः कमान संभाल रहे हैं। कमान कौन संभाल रहा है? गुरु। तो सबसे बेहतर टाइम कौन सा होगा भाग्योदय का? तो सबसे बेहतर टाइम आपके कुंडली में जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 13 अप्रैल से 14 मई तक का श्रेष्ठ समय है। 14 मई तक का श्रेष्ठ समय, 16 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक का भाग्य के लिए श्रेष्ठ समय है। इस बीच जो भी कुछ आप करना चाहोगे, वहाँ पे आपके भाग्य 100% करेंगे आपका सपोर्ट। वृश्चिक राशि, विदेश गमन, शनि की 10वीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि विदेश में है, तो घर से दूर पश्चिम दिशा में जाके
व्यापार करना या व्यापार कोई भी कार्य करना, वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। गुरु महाराज भी छठवें घर में गोचर कर रहे हैं और खष्टम भाव आप देखें अपने लगन से तो सप्तम पड़ मतलब पश्चिम दिशा पड़ता है, तो पश्चिम दिशा में गुरु, और शनि भी चाहते हैं पश्चिम दिशा में जाके आप काम करें, तो पश्चिम दिशा आपके लिए 2024 में बेहतर हो रही है। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप डराए जाएंगे कि 2024 2 + 4 = 8 और 8 नंबर शनि का, इसलिए शनि रगड़ देगा, नहीं रगड़ेगा जी। शनि से वो डरेगा जो पाप कर्मा है, जो अन्याय के द्वारा उपार्जित द्रव्य से अपने जीवन का या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, शनि उनको रगड़ देगा, मारेगा कम, घसीटेगा ज़्यादा। इसलिए आप तो वृश्चिक राशियों में उदार हो, तो आप तो करोगे नहीं, तो आपके लिए शनि मार्ग प्रशस्त करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, शनि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, और केतु महाराज आपके कुंडली में कर्म भाव में है, तो केतु कि तीनों नक्षत्र लगन में पंचम में नवम, इसलिए केतु संभाल लेंगे। तो ध्यान क्या देना है, एक पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन के रखिए, एक माड़िक अगर आप चाहें तो रिंग फिंगर में पहन के रखें वजन के अनुसार। व्यापार की स्थिति खराब हो रही है तो एक पन्ना पहन के रखें, लेकिन लॉकेट बना के पहनिएगा, उंगली में मत पहनिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। चंद्रमा के लिए आपको मोती नहीं पहनना है, मोती पहनने से परहेज करिएगा, सिर्फ चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मोती पहनने से नुकसान होगा, आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाएंगे। रत्न रेमडीज बहुत टफ है, मतलब आप ये जान लीजिए कि बेहोश करने के पहले ना एक व्यक्ति आता है जो बेहोश करने का स्पेशलिस्ट होता है, तो ये वही रत्न रेमडीज है, ज़्यादा दवा दे देगा नुकसान हो जाएगा। गुरु को मजबूत करके रखिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाइएगा, गुरु या गुरुजन लोगों को प्रणाम करके चलिएगा, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। 2024 की एंड में बताइएगा मैसेज करके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।